कभी भी फील करना ना, रिश्ते हमेशा वही बढ़िया होते हैं जिसको कोई नाम ना देना पड़े। या जिसमें कोई फिक्स पैटर्न ना हो, हम्म बहुत परंपराएं ना जुड़ी हो जिस हम्म लेकिन फिर समाज आपको इतना वो करता है कि आप उस रिश्तों में बहुत खुश रह नहीं सकते, समाज का प्रेशर आता है। समाज का प्रेशर नहीं आता यार, मतलब ये सब बातें हमने खुद ही गढ़ी हुई है। अच्छा। समाज किसी को कुछ नहीं कहता। हम्म एक्चुअली समाज होता ही नहीं। और ये भी जैसे होता है ना कि लोगों के पास कोई और कोई काम नहीं है, बस वो आप ही जिंदगी में जाके जा रहे हैं, वो भी तो नहीं, अपने वो हाँ। हमको लगता है ऐसा, अच्छा। क्योंकि हम अभी ऊपर नहीं उठे होते हैं ना। अगर या आप ज़्यादा हमने समाज नहीं देखा होता है, बहुत सीमित नहीं, हमने खुद को नहीं देखा होता है। अगर आप एक बार खुद को देख लो ना, और अगर आप अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाओ, किसी की ताकत नहीं है जो आपके मतलब बिना आपकी इजाज़त के आपकी ज़िंदगी के अंदर झांक सके। कोई हिम्मत ही नहीं है, किसी की ताकत ही नहीं है, 1% भी नहीं कर सकता कोई। क्योंकि हम ही गड्ढों में होते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब कि यहाँ कोई ना झाके। तो ऐसा थोड़ी होता है। अब यहाँ बताओ कौन झाकेगा आपकी? यहाँ तो हम झाँक रहे हैं, समझ रहे हो? पहाड़े नीचे हैं मतलब। सो इवन इफ दे वांट टू, दे कैन नॉट। राइट। लेकिन अगर आप वहाँ होंगे, वहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं जाके, तो फिर वो नहीं चलेगा ना काम। ये हमें से बोलते हैं कि ऐसे समाज ये नहीं करने देता, समाज वो नहीं करने देता। इट्स नॉट ट्रू। बेफिक्र हो के आप अपनी ज़िंदगी जिए, एक बार करके तो देखो, देखते फिर कौन रोकता है आपको। बहुत ज़्यादा कस्टम कन्वेंशन इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए इंसान को। कम से कम जब तक खुद को नहीं समझे तब तक तो नहीं रखना चाहिए। बाद में रख सकते हो, समझ के आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं, अगर हमें उसका तर्क पता है, कारण पता है, हाँ, करिए, कोई समझ दिक्कत के आप सब कुछ कर सकते हो। पर जब तक नहीं खुद को भी पकड़ा है ठीक से, तो तब तक तो अकेली एकमात्र प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। हम अपने डर को, अपनी कमजोरी को ऐसे समाज और समाज बोल के बचते रहते हैं। हमने स्टेप ले पाते हैं और एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि समाज क्या कहेगा। हम बेईमान होते हैं एक्चुअली। हम वो जो भी उसकी डिज़ायर्ड, जो उसकी एफर्ट है, वो करना नहीं चाहते। या शायद अपने, वो भले पेन कितना भी हो, लेकिन शायद वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, या फिक्स पैटर्न नहीं छोड़ना चाहते। वही उसको बोलते हैं कि समाज रोकता है मुझे। फिक्स पैटर्न से बड़ा प्यार भी तो होता है ना, लाइक आदत पड़ी होती है हर इंसान को, उस पैटर्न को तोड़ना ही नहीं चाहता वो। तोड़ना सबको ही चाहता है, अगर तोड़ना नहीं चाहते तो फिर वो, तोड़ना हर कोई चाहता है, प्यार कोई नहीं करता उस पैटर्न से। प्यार तो इससे करते हैं सब। प्यार ऊंचाइयों से होता है इंसान को। हर किसी के अंदर ऊंचाई को लेके एक ललक होती है, हर किसी के अंदर होती है। आप किसी को भी रैंडम इंसान को यहाँ ले आके बैठा दो, वो खुश हो जाएगा, किसी को भी।
चाचा, ताई, मम्मी, बहन, पापा, फूफा, बुआ, दोस्त, पड़ोसी, जूनियर, सीनियर, किसी को भी लाके बैठा दो। कौन नहीं है जो यहाँ ऊंचाई पे नहीं बैठना चाहता? तो उससे तो यही पता चलता है ना कि हर चाहता तो हर कोई है। नहीं, ये तो सर मतलब यहाँ पहुंच जाना सब चाहते हैं, स्टार्ट करना सब चाहते हैं, सब ही चाहते हैं। तो फिर करते क्यों लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? इनिशिएटिव वो करे। सोचता है ये फॉलो ये करे तो मैं इसके पीछे लग लूँ, वो सोचता है मैं इसके पीछे लग लूँ, दूसरा भी यही सोच रहा होता है। वो खुद कौन उठे, अरे चलो मैं चलता हूँ, देखी जाएगी। और तुम धीरे धीरे पाओगे, अगर तुम निकल गए ना, धीरे धीरे दूसरा आएगा तुम्हारे पीछे, फिर दूसरे के पीछे तीसरा आएगा, फिर चेन बनेगी। उदाहरण कोई नहीं बनना चाहता ना किसी चीज का। इनिशिएटिव कोई नहीं। वो चीज सब कोई चाह रहा है, यहाँ आना सब कोई चाह रहा है, पहले कौन आए? क्योंकि जो पहले आएगा उसको ये पाथ पता नहीं रहेगा ना, उसको पाथ बनाना पड़ेगा। जो दूसरा तीसरा आएगा उसके लिए बना बनाया मिलेगा। उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, उनको दिशा मिल जाएगी, जिस दिशा की हम बात कर रहे थे। कोई भी चीज को जब आप थोड़ा सा भी बैठ के आराम से तसल्ली से सोचोगे ना, आपको यही देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ खुद का मेरा ही बनाया हुआ डर है और कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय मतलब मेरे अपने प्रोजेक्शन के। अपना प्रोजेक्शन हटाओ, सब साफ। और इनफैक्ट ये उल्टी चीज़ है जिसको आप अभी ये कह रहे थे ना कि समाज रोकता है। एक्चुअली समाज तो ऐसे इंसान का सम्मान करता है। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो शायद सपोर्ट भी करे। वो सम्मान करता है। समाज भावुक भी होता है क्योंकि अंदर कोर सबका वही है ना। तो एक बार बस आपको अपनी खुद की बेड़ियों को तोड़ना है। आप देखोगे कि समाज फिर आपको अगर सम्मान नहीं देगा तो अपमान नहीं देगा, वो एक्सेप्ट करेगा आपको। हर बहन चाह रही है कि उसका भाई मजबूत बने, लेकिन वो ये अपने बारे में नहीं सोच रही। कोई बात नहीं, लेकिन अगर भाई मजबूत बनेगा तो वो भाई को प्रेम करेगी। हर बाप चाह रहा है कि उसका बेटा मजबूत बने। किसी भी बाप को कमजोर बेटा पसंद नहीं होता। कमजोर बेटों से ना बड़ा खुन्नस खाते हैं बाप। कमजोर मतलब वो जो दूसरों पे निर्भर होकर जीता है। हाँ, राइट। जो आजकल 50-60s में है ना लोग, कभी उनके पास बैठ के देखना, स्पेशली जो बच्चे उनके ऊपर निर्भर हैं किसी ना किसी रूप में। तो भी कुछ दिन पहले ही हम लोग, हाँ, वो इतनी मतलब अंदर से इतने दुखी है ना वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि जीवन बेकार चला गया। क्योंकि बच्चे इतने कमजोर हो गए। क्योंकि वो शायद अपनी एज में, मतलब जब वो उस एज में रहे होंगे तो उन्होंने अलग तरीके से जिंदगी जी होगी, वो आश्रित नहीं होंगे शायद।
बस वही है, थोड़ा मतलब उसकी कमी है, मोटिवेशन की कमी है। मेहनत तो करते, जो हमारी पुरानी जनरेशन है हमसे ज़्यादा मेहनती है ये तो मैं भी मानता हूँ सर। हर फील्ड में। मतलब वो अगर आप फिजिकली उसकी बात करोगे ना, तो हमसे शायद डबल ट्रिपल उन बहुत लोगों मेहनत। ने मतलब कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन वो जब वो उस मेहनत से देखते हैं कि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो कमज़ोर हो गई, वो होनी भी थी, क्योंकि वो कंफर्ट मिला, होता है, वो साइकिल, रिसोर्सेज हाँ ऐसे चलता है। रिसोर्सेज मिले, कंफर्ट हम्म, मिले, तो कोई क्यों मेहनत करेगा। हाँ। बट शायद बाप की सबसे बड़ा जो ये है ना दुख, हम्म, वो ये है कि उसका उसका बेटा कमज़ोर निकल गया। वो साला अभी भी मेरे पैसे पे पलता है, सबसे बड़ा दुख है उसका ये। वो बाकी दुख झेल लेता है, ये दुख नहीं झेलता उससे। वो गाली देता है फिर उसको, अब खुद के बेटे को गाली देता है। हम्म, कभी इज्जत नहीं कर सकता वो उसकी। और जो जो बंदा निकलता है ना खुद के लिए, हम्म, जो खुद की जगह बनाता है, बाप उसका सम्मान करता है, चाहे उसको बताए ना, हम्म, लेकिन बाप अंदर ही अंदर उसको रिस्पेक्ट आता रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी जब देखोगे ना, तो जब आप अपने लिए एक कुछ खड़ा करते हो ना चीज़, खुद के पुरुषार्थ से, तो समाज एक्चुअली में आपको सम्मान करता है। आपकी पत्नी बड़ा सम्मान करती है आपका, अगर आप सेल्फ मेड हो तो। वो वैसा सम्मान नहीं, मतलब वो पैसे वाला या आपकी बॉडी वाला, वो मतलब आप झुकती है वो आपके सामने, और उस झुकने में कोई शोषण नहीं है। वो झुकना एक वॉलेंट्रीली झुकना है, प्रेम भाव से, सेफ फील करती है आपके अराउंड। आपकी बहन आपका बहुत सम्मान करती है। वो रक्षा बंधन, वो सब, ये सब वही इंसान कर सकता है जो मजबूत है। राइट। हर मतलब हर लड़का तो ये चाहता ही है कि वो कुछ करे, कुछ बने। नहीं, लड़कों को यार, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, लड़कों को मजबूत बनना ही चाहिए। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आप जेंडर बायस्ड हैं। हाँ मैं हूँ। हाँ, लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट जो चल रहा है, नहीं, मैं उसकी एक्चुअली बात नहीं कर रहा हूँ उस एस्पेक्ट की। मतलब मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं लड़के के टॉपिक पे कह रहा हूँ। तो उसको मजबूत होना ही चाहिए। और मजबूत का मतलब मैं सिर्फ एक तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, सेल्फ मेड। मजबूत मतलब वो फिजिकली फाइनेंशियली वो सब ठीक है, बट उससे भी कोर जो फंडामेंटल चीज़ है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर रहे हो। आपकी डिसीजन मेकिंग आपके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है जो कर दे। तो आपके लिए सेल्फ मेड का मतलब यही है कि इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंस का मतलब आपके एक्शंस सिर्फ आप पे निर्भर करें। इंडिपेंडेंस का मतलब कि आप कोई भी जो एक्ट कर रहे हो ना, कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये बंदा उसमें मेरी सपोर्ट करेगा, चाहे माँ से, बाप से, या भाई से, या जो भी आपका खुद के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, मजबूती कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो खुद झेलना, उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद लेना, और क्रेडिट बांट देना। मजबूती के लक्षण ये होते हैं। और अगर लड़का मजबूत नहीं है ना, तो उसका परिवार मजबूत नहीं हो सकता। उसका परिवार मजबूत नहीं है तो फिर कुछ मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए
घर के मुखिया को पुरुष बनाया गया है, लाइक पुरानी संस्कृति है। यस, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। कि भाई घर का मुखिया जो होगा वो पुरुष होगा और हाँ, उसको ताकतवर होना पड़ेगा। पुरुष के बजाय उसमें सेंस ये थी कि घर का मुखिया वो होगा जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत सुदृढ़ हो, बहुत मजबूत हो, जो इधर उधर मतलब दाएं बाएं ना देखे जब डिसीजन ले तो फिर उस पर टिके। हिचकिचाए ना, हाँ। वैसिलेट ना करे। हाँ, कुछ वैल्यूज हो उसके अंदर। वो सिर्फ वो नहीं था ना कि पुरुष है तो मुखिया है, कुछ वैल्यूज को कैरी कर रहा हो, थोड़ा सच्चा इंसान हो। मुखिया का मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है। आप फील करोगे जब आपके अराउंड कोई बड़ा होता है ना, आपका एकदम से जोश सा आ जाता है आपके अंदर जब कोई ज़बरदस्त इंसान आपके आसपास होता है। आप मतलब बहुत एम्पावर्ड फील करते हो, और बहुत क्या बोलते हैं उसको, रिस्क लेने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि मतलब मेरे पीछे कोई खड़ा है, वो एक्सपोजर, बाप खड़ा है। एक्सपोजर भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, लाइक उनको खुद ही इस बात से बहुत आ जाता है ना, मैं इस कॉलेज से हूँ, मैं इस संस्थान से हूँ, तो वो एक सपोर्ट एक वो हाँ साइकोलॉजिकली मतलब उसको वो पावर देता है, रिस्क लेने के लिए एनकरेज करता है। लड़के अगर कमज़ोर पड़ गए ना तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। आजकल के लड़के तो बहुत कमज़ोर बनते हैं, सब कुछ ढह जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। सोसाइटी में एग्जांपल्स तो हम देख रहे हैं, लड़के कमज़ोर बनते जा रहे हैं सर, या उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। सोसाइटल रेट बढ़ गए हैं लड़कों के, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लड़कों को। हर महीने 2 न्यूज़ तो मैं ये पढ़ लेता हूँ कि लड़कों को हार्ट अटैक आ गया। नहीं, वो थोड़ा उनको समझने की ज़रूरत है कि उनका जो कोर है ना वो मजबूती है, उनका कोर कमजोरी नहीं है। वो अपने कोर को छोड़ नहीं सकते। उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको कीमत चुकानी चाहिए अपनी चीज़ों की, उनको भिड़ना आना चाहिए, उनको थोड़ा विद्रोही टाइप का होना चाहिए। सही बात है, हर बात मान नहीं लेनी चाहिए कि भाई माँ बाप हैं, कड़क होना चाहिए उनको। माँ बाप हैं, कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, हर बात नहीं मान लेनी चाहिए। हाँ नहीं, जो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उसमें माँ बाप का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की बात नहीं मानना और माँ बाप का अपमान करना दोनों अलग अलग, दोनों अलग है। माँ बाप की बात नहीं मानने का मतलब एक्चुअली डायरेक्ट ये होता है कि अपनी बात पे इतना ज़्यादा स्थिर हो जाना कि कोई भी कीमत चुका देना। वो ड्यूअल चीज़ है। माँ बाप की बात नहीं मानना इज इक्वल टू अपनी बात मानना। ऐसा नहीं ना कि अपनी भी कुछ अपनी बुद्धि है नहीं, माँ बाप की नहीं भी ना मान रही फिर थोड़ी तो इतना इधर के ना उधर। थोड़ा मतलब उनको अपनी बुद्धि से काम ज़्यादा लेना चाहिए लड़कों को। उसके लिए अच्छे अनुभव। मैं आपको बस में भी बोल रहा था ना उस दिन, मैं थोड़ा सा अब बायस्ड हूँ लड़कों के लिए और खुल के हूँ, क्योंकि लड़के मुझे कमज़ोर अच्छे नहीं लगते। मेरा मन करता है मतलब डंडे मारूं उनको सीरियसली। जो भी लड़का मेरे को ऐसे दिखता है ना पर निर्भर टाइप का, मेरा उसको पीटने का मन होता है। जो मतलब अपनी बाप की प्रॉपर्टी पे जी रहा है या अपने बच्चे अपने माँ बाप से पलवा रहा है, मन करता है मतलब लट हो जाऊं उसको, क्योंकि वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। उसको ये पता ही नहीं कि वो अपनी कोर से छिटक रहा है, और ये अपने लिए भी बुरा परिणाम भुगतने पड़ेंगे फिर उसको। अपने लिए बहुत बुरा कर रहा है वो, खुद को मार रहा है वो। इसलिए नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे उसका पतन दिख रहा है।
लड़के का हृदय जो है वो बहुत बड़ा विशाल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पोजेशन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, पोजेसिवनेस ये लड़कों को सूट नहीं ये करता, सब क्वालिटी नहीं है ना उनकी। क्वालिटी नहीं। हाँ, मेरा है मेरा है मेरा है। लड़के की क्वालिटी है जिज्ञासुपन और चैलेंज थोड़ा एक्सेप्ट चैलेंज, फिर एफर्ट्स और जिज्ञासुपन और चैलेंज और एफर्ट्स, मजबूती, मदद करने की, ज्ञान, विशालता, ये सब क्वालिटी है लड़के की। एक्सप्लोर, छोटे मोटे मुद्दों में ना फंसना, ये मतलब ऊंचाई उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। कि आज पनीर खाना है, आज बैगन नहीं खाना। विचारों को मंथन करना, वैचारिक तरीके से जीना, कुछ वैल्यूज पे जीना। कुछ वैल्यूज। मुझे सच में बहुत दिल से खराब लगता है लड़कों को डिप्रेस्ड देख के। बट आज तादाद बढ़ रही है लड़कों की डिप्रेशन की। उसके परिणाम ही तो हैं ये सब, सुसाइड्स, हार्ट अटैक्स। ये तो वो परिणाम है जो हमको दिख रहे हैं। परिणाम और भी ज्यादा भयानक है जो हमको नहीं दिख रहे हैं, वो घरों में होते हैं अंदर। हम कुछ बोलेंगे उस बात की कोई वैल्यू नहीं। ये भयंकर परिणाम ये है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। उनके माँ बाप भी उनको गाली मारते हैं, उनके बॉस भी गाली मारते हैं, उनकी बीवी भी गाली मारती है, बच्चे भी गाली मारते हैं। तो ये इधर भी जो एक मूवी में नहीं है कि मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बजा जाता है, वो मंदिर के घंटे हो गए हैं। जबकि उसको मंदिर के केंद्र में होना चाहिए, जिसके लिए घंटी बजाई जाती है, उसको इतना विशाल होना चाहिए। इतना डिजर्व भी वो करे कि घंटी बजाया जाए। हाँ, उसके लिए वही, वो तो उसके लिए उतना एफर्ट चाहिए होगा ना। जिम्मेदार होना कोई उसका ये नहीं है कि बस जिम्मेदारी कि निभा दिया तो क्या बोलते हैं कि भाई भार नहीं है उसका। ये जिम्मेदार होना उसकी सुंदरता है लड़के की। लड़का बहुत सुंदर होता है जब वो जिम्मेदार होता है, खिल जाता है वो अंदर से। ऐसा है मतलब कि अंदर से वो कभी अच्छा जिम्मेदारी निभा के देखना पूरे तबीयत से, मजा आ जाएगा अंदर से। मैक्सिमम तो इसलिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि भाई मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और है कौन। ठीक है, मैं यहाँ पे वॉलेंट्रीली उसकी बात कर रहा हूँ। एक बार समझ के कभी जिम्मेदार बन के देख, समझ के, खुद समझ के उस चीज़ को कि ये ओके लेट मी डू इट, ऐसे। खूबसूरती में तुम्हें चांद चांद लग जाएंगे। मैं लड़के की बात कर रहा हूँ। जितना वो देगा उतना वो निखरता जाएगा, इसलिए उसको प्रोवाइडर बोलते हैं ना। जितना बांटेगा उतना महकता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा।
तो उसको उसको मार रही है ये लेने की प्रवृत्ति। यहाँ से ये ले लूँ, यहाँ से ये ले लूँ, यहाँ से प्रॉपर्टी ले लूँ, यहाँ से ये बॉडी ले लूँ, यहाँ से पैसा ले लूँ। उसका ओरिजिनल कोर है देना। इसको ये दे दूँ, उसको ये दे दूँ, उसको वो दे दूँ। उसकी ओरिजिनलिटी है देना। वो दे कौन सकता है? जो बड़ा है। तो उसका ओरिजिनलिटी है बड़ा होना। जैसे समुद्र, और ऐसे लड़के से सब प्यार करते हैं जो अपने लड़कपन को जी रहा है। और जो नहीं जी रहा है उसको सब पीटते हैं, और वो पीटना डिजर्व करता है। निठल्ला। हाँ, वरना ऐसी हिम्मत कैसे है कि 25 साल का 30 साल का लड़का है और वो सरकार से सब्सिडी लेके चावल खा रहा है? हिम्मत कैसे है? सरकार उसको 5 किलो राशन दे रही है लड़के को, मतलब, और वो खा रहा है। वो घर में बैठा हुआ और रोटी खा रहा है, 30 साल का हो गया है। बहुत सारे लड़के हैं सर जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तैयारी ठीक है। पहली बात तो ये देख लो ना, तैयारी का कोर क्या है, क्यों तैयारी कर रहे हैं। और अगर चलो नहीं मिली तो क्या उसका मतलब ये है कि अपने लड़कपन को छोड़ दिया जाए, उस जुझारूपन को छोड़ दिया जाए? और ये तो चलो उनकी बात है कि जो प्रयास तो कर रहे हैं कम से कम। उनका क्या, जो जिनकी नौकरी भी लग चुकी है, जो सब सेटल्ड है, वो फिर भी अपने माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, वो फिर भी अपने माँ बाप से अपने बच्चे पलवा रहे हैं। उनका क्या? वो फिर भी नकली राशन कार्ड बनवा के चावल खा रहे हैं सरकार का। उनका क्या? हाँ, वो तो छोटी मानसिकता और कुछ नहीं। लड़का सच में यार अगर अपने आप को नहीं ऊपर उठाएगा ना तो वो खुद तो तबाह होगा, अपने पिटेगा वो, और वो मतलब खुद भी पिटेगा और फैमिली पे उसकी सब बर्बाद है। फिर वो धुरी है, मतलब एक फैमिली की। लड़का एक धुरी है। उसको मजबूत बनना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अगर सिर्फ फैमिली के लिए, मैं नहीं कह रहा फैमिली के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, उसका गुण है मजबूती, उसका कोर है मजबूती। जैसे ये पहाड़ देख रहे हो ना आप, इसका कोर है मजबूती, इसको हिला नहीं सकती आंधी। इसका गुण है ये।
इसको हिलाने के लिए इससे बड़ा वाला कोई बहुत बड़ा कोई ऐसे कोई वो चाहिए, टोर्नेडो टाइप का। छोटी मोटी बातें थोड़ी हिला सकती है इसको। कमजोर लड़का जहाँ घुस रहा है उस पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दे रहा है। और आजकल बहुत सारे कमजोर लड़के स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक एक्सक्यूज भी है ना वो, लाइक कुछ और करने में जिगरा चाहिए, मेहनत चाहिए, पसीने निकालने पड़ेंगे। आज के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी तो सबसे आसान काम हो गई है। 5 किताबें पढ़ के 50 लाइनें रट के वो बोल देना, इट्स लाइक जितने सारे वो नहीं होते कि जिनके बस की कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ऐसे ही हैं, खुद एवरेज से, नौकरी मिली नहीं, मिलने के चांस भी कम ही है। फिर स्पिरिचुअलिटी की। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपसे मांगती भी नहीं ना कुछ, जैसे प्रमाण के तौर पे या प्रत्यक्ष फॉर्म में। हाँ, एलिजिबिलिटी कुछ मांगती तो नहीं करती ना, कुछ मांगती तो वो नहीं। गेट में घुसने से पहले वो हाँ, ये नहीं देखा जा रहा ना, हाँ भाई सर्टिफिकेट दिखा, हाँ, कुछ मांगती तो है नहीं। मार्क्स दिखा कितने आए, तो भाई मस्त एकदम। और आजकल ट्रेंडी भी है, बहती गंगा में हाथ धो लो। जो सबसे बेस्ट ना हो ना अपने फील्ड में, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे को ना वो स्पिरिचुअलिटी का वो द्वारपाल बनाया जाए। तो आप बस सबसे उसका और ये डंडा लेके बनाया जाए। जो अपने फील्ड का बेस्ट ना हो, उसको कोई एंट्री नहीं है उस फील्ड में। गधों की दुकान थोड़ा ही है वो। वहाँ सिर्फ अर्जुनों के लिए जगह होती है। अर्जुन मतलब जो फोकस्ड है, द वन हु हैज अचीव्ड समथिंग इन हिज लाइफ। अपने मतलब खुद के दम पे। वो अभ्यास, वो तपस्या, वो मेहनत, उसके दम पे उसने कुछ किया है, उखाड़ा है जीवन। केवल उसकी ही जगह होनी चाहिए, उस गेट के अंदर उसी को एंट्री मिलेगी। सबको डंडा, भागो यहाँ से, चलो पहले कुछ करके आओ। अब वो करना भी, वो तपना भी, वो आपको स्पिरिचुअल की तरफ ही असल में ले जाएगी। हाँ, कुछ छोड़ के आप आ गए, स्टार्ट ही नहीं किए, कुछ घुसे ही नहीं किसी चीज में, आपने तपना ही नहीं जाना। यहाँ कोई हलवा थोड़ी बट रहा है, भंडारा थोड़ी हो रहा है, कोई भी आग लाइन में लग गया। एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए कितनी छटनी होती है आपकी। और मजबूत कोई बकचोदी करने से थोड़ी बनता है। बातों से तो कोई नहीं, है ना। उस परिस्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। आप मतलब जिस परिवार में पैदा हुए हो, जो आपकी पारिवारिक, जैसे आपकी पारिवारिक स्थिति और मेरी अलग है, बहुत मायने है ना। और किसी तीसरे की अलग होगी, चौथे की अलग होगी। अपनी उन सारी स्थितियों को अपने खुद के पुरुषार्थ से जो परास्त कर दे या परिवर्तन ला दे, हाँ, वो बिल्कुल मजा आ जाए बात में, जो मतलब बिल्कुल
फिर वो कुछ बोले, बल्ले बल्ले कर देता है। फिर वो कुछ बोले तो उसका कुछ अर्थ हाँ, भी है। उसका मतलब है। अब क्योंकि- अपनी परिस्थितियों को तो पहले सीधा सीधा मतलब दो हाँ, हाथ करने पड़ेंगे ना because- आपको। मैं ऐसा मानता हूँ कि नौकरी पाना इज नॉट लाइक, मैं इसको बहुत मतलब वो नहीं करता, लेकिन बहुत शुरुआती हाँ, एक स्टेप है ये। लेकिन परिस्थिति को परिवर्तन करना ये आपसे बहुत कुछ मांगती है। हाँ, उसमें आपको क्रांति करनी पड़ेगी। हाँ, वो मांगती है, हम्म, क्योंकि नौकरी तो आप सेम परिस्थिति में रह के भी पा सकते हो, लेकिन अगर वो उस जर्नी में अगर आप में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपकी सोच नहीं बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर कोई मत उस नौकरी का क्या मतलब है? वो आप कुछ और भी करके आप पा लेते, पैसे कमा लेते। नौकरी इज ए गुड टूल, हाँ, इट्स अ टूल, इट्स ए वेरी गुड टूल। मतलब वो जो पैसा मिलता है, जो भी आपको रेम्युनरेशन मिलता है, बट टूल फॉर व्हाट? वो इंड नहीं है, इंड प्रोसेस नहीं है वो। हाँ, टूल फॉर व्हाट? नॉट फॉर कंजम्पशन, फॉर रिडेम्पशन। पैसे का यूज कहाँ हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट बात वो है। आप जैसे अपनी सैलरी मिलती है, वो जो सैलरी का जो यूज है किस इंटेंशन के लिए हो रहा है, सारी की सारी कहानी वहाँ लाई करती है। कंजम्पशन ही है मोस्टली, है ना? और कंजम्पशन से मजबूती थोड़ी आती है, मजबूती आती है रिडम्पशन से। आप अपने अंदर के उस कमज़ोर व्यक्तित्व को, जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन का और इसका मारा हुआ है, उस कमज़ोर इंसान को एक लट्ठ में बदल देना, उसी नौकरी का, उसी पैसे का यूज़ करके, उन्हीं जो भी चैनल्स तुम्हारे पास अवेलेबल है उन्हीं का यूज़ करके, ये हुआ पुरुषार्थ। और ये हर लड़के को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जब भी वो समझ में आएगी उनकी बात। जब तक लड़का इस काबिल नहीं बनेगा कि वो अपने आप को स्वतंत्र कह सके, उस लड़के की कोई वैल्यू नहीं है, और लड़का लड़का ही नहीं। जब लड़का लड़का नहीं है तो फिर वो उसका सम्मान का मतलब कुछ है नहीं। ना वो धुरी बन सकता किसी चीज़ की, ना वो प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम भी तो मजबूत इंसान कर सकता है ना। प्रेम के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको वर्थ इट होना पड़ेगा। हाँ, प्रेम सिर्फ वही इंसान करता है जो, मतलब जैसे कि जिसको ये 1 मिनट के लिए फ़र्क ना पड़े कि आप यहाँ बैठे हो नहीं बैठे हो, जिसको इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो प्रेम कर सकता है। और जो आपसे बात इसलिए कर रहा है ताकि आप बैठे रहो, मतलब आपको उसने एक तरीके से कस के पकड़ के रखा है कि आप भाग नहीं जाओ, वो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। और जब कोई मजबूती नहीं है तो मजबूती नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर बिखराव है, तनाव है, सारी चीज़ फिर वही, फिर घूम फिर के वहीं आ गई ना बात। एक मजबूत इंसान इन सारी बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है, अगर वो सिर्फ खुद मजबूत बन जाए। दिखने के लिए मजबूत नहीं, डोले वोले फुला लिए उससे नहीं, मतलब मजबूत ऐसा जो जिस पे परिस्थिति मतलब दबाव न डाल सके, कोई जबरदस्ती ना कर सके उसके साथ। वो बोलते हैं ना कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार रहित हमको जीवन जीना चाहिए, ईगोलेस। नहीं, कुछ मामलों में तो होना बकवास करते हैं ना ये सब स्पिरिचुअलिटी की। कुछ मामलों में तो आप में ईगो होनी चाहिए, एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। अब हर चीज़ को नहीं लाइक हम्बली एक्सेप्ट कर लें और
ईगो बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ईगो। ईगो नहीं तो साला कुछ नहीं। हाँ, वो ईगो सेल्फ अर्न होनी चाहिए, भीख की नहीं। या आपका बाप पुलिस वाले हैं तो आप ज़बरदस्ती की ईगो में घूम रहे हो। क्योंकि वो जो बातें जो बाद में अप्लाई होती है ना, वो कि ईगो लेस वगैरह जो भी चीज़ें, वो पहले ईगो हो तो सही। हाँ हाँ भाई, लेस क्या करोगे जो है ही नहीं। जैसे वो एक किताब आई थी, अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। पहले हाँ, फरारी हो तो हो तो सही, सही जब तो अभी तो बेचे। ऐसे मोंक बनने में मतलब एक कुछ मजा नहीं है है, ना। हाँ मॉन्क बन गए, क्या मतलब है? हाँ, भीख मांगते घूम रहे हो उधर से उधर, जबरदस्ती की वो हरे राम कर रहे हो, वो मतलब है उसका। escapism है वो। हम्म, एक बंदे ने साले ने पहाड़ी काट दिया। सोचो ना वो क्या क्या फील कर रहा होगा अंदर से जब वो पहाड़ में रोज हथौड़ी मारता होगा। मतलब उसका पुरुषार्थ कितना जग गया था कि उसने चैलेंज ही कर दिया पहाड़ को, या तो तू या मैं। उसने वही ढा दिया अकेले बंदे ने। सोचो वो क्या अपनी कोर से जी रहा था वो बंदा। मजबूती तो आंतरिक ही होती है। हम्म, सीधे पहाड़ से भिड़ गया वो, नहीं? मतलब काट दिया उस पहाड़ को, चीर दिया बीच में से। और मतलब जो इंसान सच में एक बार ठान लेता है ना, मतलब स्पेशली मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, वो सच में फिर तोड़ देता है इस व्यवस्था को, ढा देता है वो सारी चीज़ को, भिड़ जाता है वो पूरी दुनिया से। वो एक स्थूल रूप में, प्रतीक के रूप में पहाड़ काट रहा है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको ढूंढने पे जिन्होंने हिला के रख दिया दुनिया को केवल अपनी खुद के पुरुषार्थ से, खुद की मजबूती से। एक इंसान हिला डालता है। और सोचो अगर लड़कों में अगर अपने अंदर आत्मसम्मान अगर पैदा हो जाए, इतने सारे लड़के मिलके फोड़ डालेंगे सारी चीज़ों को। ये लड़कों के पतन का युग चल रहा है, और ये बहुत भारी पड़ने वाला है इस दुनिया पर। बहुत ज़्यादा दुनिया इसकी कीमत चुकाने वाली है। अपना पुरुषार्थ खो दिया लड़कों ने। हर जगह अव्यवस्था, हर जगह यही सब फैलने वाला है।
मतलब मैं ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं सच नहीं, में ये मेरे तो को सच में गुस्सा आता है, मतलब ये तो कमजोर उस लड़कों दिन को हम देख लोग के बस में भी बात कर रहे थे। मेरे को उनको पीटने का मन होता है। सही बता रहा हूँ मैं। कमजोरी से मतलब बड़ा नफरत गुस्सा आता है, है मुझे मुझे। भी कमजोरी से मतलब नफरत है सर। कमजोरी, हाँ झुकना, हाँ मतलब एक तो होता है प्रेम में झुकना, रिस्पेक्ट हाँ में झुकना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ लेकिन नहीं कि बस हमारा काम हो जाए झुक जाए हम। हाँ। मुझे भी इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा तो, मैं बहुत बंद तो नहीं गया हूँ ऐसा, लेकिन तकलीफ तो होती नहीं है। वो कोर वही है ना, हम्म, वो जस्ट ये है कि मैं बस थोड़ी इसके बारे में बात ज़्यादा कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि आपका कोर मेरा कोर अलग है हम्म। या किसी दूसरे लड़के का अलग है, सबका तो एक ही तो है। क्योंकि यार कमज़ोर बन के आप मतलब क्या ही हासिल करोगे जीवन में। ना कोई लड़की आपसे प्यार करेगी, ना आपका बाप आपकी इज्जत करेगा, हम्म, ना आपकी बहन आपकी इज्जत करेगी, ना आपका बॉस आपकी इज्जत करेगा। आप पाओगे क्या ये दो कौड़ी की कमजोरी से? या ये भी हो सकता है कि वैसी कई लड़कों के जीवन में वैसी परिस्थिति ना आए, वो अपनी ताकत पहचान ही ना पाए। उनको लग रहा है जैसी वो जिंदगी जी रहे हैं वही नॉर्मल है। हाँ वही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना उनका पतन चल रहा है, क्योंकि वो उनका पतन वो माँ बाप ही कर रहे हैं ना। माँ बाप भी लगे उनको पड़े वो हैं। फूल की तरह पाल के, लड़कों को फूल की तरह थोड़ी पालना है, हाँ, उनको डंडे पड़ने चाहिए था लोगों को। माँ बाप भी कह रहे हैं कि चलो खेत वेत जमीन उमीन तो है ही, हाँ पीसीएस की तैयारी करो 40 साल तक, क्या दिक्कत है। फिर शादी हो जा रही है, बच्चे हो जा रहे हैं, लड़का तैयारी कर रहा है। जितना आप लड़का ना सोने की तरह होता है, जितना जितना तपाओगे उतना तपेगा, निखरेगा। उतना बढ़िया मस्त सुंदर बन के आएगा। उसके सामने जितनी विषम परिस्थिति पैदा करोगे वो उतना मजबूत बन के निकलेगा। वो बना ही नहीं है हल्के हल्के कामों के लिए, उसका जन्म ही हुआ है पहाड़ तोड़ने के लिए। तो इनको कमजोरी से पाल के, दरअसल वो एक तरीके का पाप है। उसको फूल बना उसको के। फूल से मतलब उस तरीके से पाल के उसको कमजोर कमजोर हर तरीके से। स्कूलों में भी अब पीटना बंद कर दिया है ना। नहीं तो अच्छी खासी खुराक तो पहले स्कूलों में मिल जाया करती। या घर पे जो सर पढ़ाने आते थे, या माँ बाप भी, तो माँ बाप भी नहीं कूटते, कुटाई बंद हो गई। लड़के को ना अपने अंदर से लेने का भाव खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोर है ही नहीं लेना। और फिर देने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। देने के लिए उसको सक्षम बनाना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। जहां उसने लिया और लेने की सोची वहीं वो कमजोर हुआ, वहीं वो अपने कोर से भटका। जीवन की अंतिम सांस तक देना 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 देना, ये है उसका कोर। और वो कर सकता है ऐसा, वो है मतलब इस काबिल है वो।
फिर ऐसा नहीं कि फिर 50 साल में उसको लगे कि मैंने सिर्फ दिया, मुझे मिला क्या। नहीं, उसको चाहिए ही नहीं। जो एक्चुअली में दे रहा है वो उससे बड़ा है ना। जैसे आप 5 रुपए दोगे, आप तब दोगे ना जब आपके पास 10 रुपए होंगे। नहीं नहीं, ऐसे अभी जैसे कुछ दिन पहले हम लोग के साथ एक ऐसा हुआ ना कि हमें सुनने को मिला था कि सर्विस इतने, अच्छा, वो नहीं है ना, वो उसने अपनी कोर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना पहले ही। वो उस प्रोसेस से कहाँ गया है? सत्य की प्रोसेस से। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सिर्फ मजबूत बन जाओ, तो बेईमानी से मजबूत बन जाओ। मजबूत मतलब वैल्यूज, कुछ वैल्यूज को प्रोसेस करके आप मजबूत बनिए। वैल्यूज तो चाहिए लाइफ में। हाँ, आप तब देखिए, तब आप ऐसा फील करोगे नहीं जैसा आप वो जो बोल रहे थे, कर ही नहीं सकते। आप सच को बीच में धारण करके और उसको धुरी बना के मजबूती हासिल कीजिए एक बार, और देखिए कमाल, जादू देखिए। फिर आपको किसी से लेने का मन ही नहीं करेगा। आप ये फील करोगे मैं और कितना दे दूं। आप अपने अंदर इतनी ज्यादा पूर्णता को अनुभव करोगे। आप चाहे फिर 60 के हो जाओ, चाहे 70 के हो जाओ, चाहे 90 के हो जाओ, फिर भी आप देते रहोगे, देते रहोगे, देते ही रहोगे। वो ऐसा भंडारा है वो, जैसे वो क्या तो नाम है उसका, अक्षय पात्र, कुछ तो वो एक कहानियों में आता है ना कि अक्षय पात्र, वो जिसको खत्म ही नहीं होता। वो लड़का वो अक्षय पात्र है। अगर वो अपने कोर को सत्य की धुरी पे स्थापित करके और बिल्कुल अपने पुरुषार्थ पे मतलब अपना ध्यान लगाए, बजाय उसके कि ये लेना, कमजोरी, इनसे ध्यान हटा के अगर वो खुद पे ध्यान लगाए, अपनी परिस्थितियों को कैसे मैं पलटूं, उसके लिए वो मतलब बुद्धि, बल, हर चीज़ का उपयोग करे, तो वो अक्षय पात्र ही है। हर लड़का अक्षय पात्र है। लड़के बहुत बेहतरीन होते हैं, मतलब भोले भी बहुत भोले होते हैं। लड़के भोले होते हैं, बहुत भोले होते हैं। सोच चिंदी नहीं होती उनकी। हाँ, मैंने देखा है। लड़कों से बात करके मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब वो एक एनर्जी सी फील होती है, पता चलता है कि कितना कुछ वो दबाए बैठे हुए हैं अपने अंदर। मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब होता तो है। उनका दर्द थोड़ा अलग टाइप का होता है। उनको चिंदी बातों से दर्द नहीं होता। उनको दर्द होता है वैचारिक। मतलब उनके दर्द भी थोड़े बड़े होते हैं। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या तो क्या बोलते हैं, रशिया यूक्रेन में, हाँ, रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, विज्ञान में क्या चल रहा है। उनके थोड़े दुख भी थोड़े बड़े होते हैं। छोटा मोटा दुख देखते ही नहीं। और एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने कोर से नहीं जी रहे हो ना, मतलब एक जो आपके वैल्यूज हैं, आपके प्रिंसिपल्स को बीच में धारण करके और मजबूती से अगर आप नहीं जी रहे हो, तो आपकी जो पत्नी है वो आपसे कभी प्यार नहीं करेगी। मैं लिख के देता हूँ इस बात को। साथ रह सकती है, अलग साथ रहेगी, सब कुछ करेगी, आपको पता नहीं लगने देगी, कभी आपसे प्यार लेकिन वो प्रेम नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ उस बात की। और जिस लड़के ने को पत्नी का प्रेम नहीं मिला ना, उसकी जिंदगी व्यर्थ गई।
पत्नी तो सबके पास है, हाँ, प्रेम नहीं है। पत्नी का प्रेम नहीं। राइट। वो कंप्लीट हो जाता है पत्नी का प्रेम पाके, वो उसके अंदर पत्नी क्या, वो एक अजीब सी एक कंप्लीटनेस आ जाती है। उसकी मजबूती खुद ही होती है अपने पास ही। बट अगर कोई पत्नी उससे प्रेम कर लेना, अरे तो वो खिल जाता है अंदर से, उसको ऐसा लगता है मैंने दुनिया जीत ली। उसको अब फिर जीतने के लिए कुछ बचा नहीं। और सबसे ज़्यादा दुखी लड़के वही मिलेंगे जिनकी पत्नी उसको प्रेम नहीं करती। बड़ा धक्के वाली बात है कि आपके घर में रह के आपके पास एक साथ सो के तो सही कोई बात। इंसान आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। कितने गहरे धक्के की बात है। बाप की नज़रों में अगर इज्जत जीत ली और पत्नी की नज़रों में अगर प्रेम जीत लिया तो एक लड़के ने दुनिया जीत ली। कुछ नहीं चाहिए उसको जीवन में। और बाप मतलब वो इंसान जो आप बाप की तरह, मतलब जिसको आप ट्रीट करते हो कि भाई ये इसने मेरे को जन्म दिया है। वो बाप की जगह गुरु भी हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए होता और ये दो चीज जीत ली थी। बट ये चीज ऐसी नहीं जीती जाती ना, ये फेक नहीं हो सकती। इनका कोई जुगाड़ नहीं होता, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इनका कोई क्या बोलते हैं कनिंगनेस करके, वो सब ऐसे नहीं होता है। ये रियल होता है। जीवन में सच में दुखी नहीं बचता यार अगर आपकी पत्नी आपसे प्रेम करने लग जाए। मैं कह रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आपके माँ बाप आपकी इज्जत करने लग जाए तो